किया था, उसके बाद विराट कोहली के साथ खड़े हो गए। और सुनने में यह आया है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी जब हुई थी तो राहुल गांधी ने उन्हें लेटर लिख करके बोला था, मैं आपके साथ हूं, उस पर लगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। आज बात करेंगे राहुल गांधी की, एक ऐसे मर्द नेता की जो केवल मर्द नेता ही नहीं, एक अच्छा इंसान भी है, एक सेंसिटिव इंसान भी है, जिसके दिल में मानवता और संवेदनाएं जिंदा रहती हैं। यही गांधी परिवार की खासियत है। इसीलिए गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं लोग, इसीलिए कांग्रेस से जुड़े हुए हैं लोग। गाहे बेगाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दावा करते रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कोई और क्यों नहीं बनता। अरे बाबलो, केवल एक परिवार ऐसा है जिसने कभी इतने सरस्वती मंदिर ना बनाए हों, लेकिन गवर्नमेंट के स्कूल उसने बनाए, देश के स्कूल उसने बनाए। उन्होंने अपने सरकारी स्कूलों में नफरत करना नहीं सिखाया, उन्होंने अपने स्कूलों में बड़ी बड़ी शिक्षा दी, जिनसे अब्दुल कलाम आज़ाद भी मिले और बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फौजी और शहीद होने वाले सैनिक भी मिले, इंजीनियर भी मिले, डॉक्टर्स भी मिले। चाहे त्रेहान हो या कोई हो, कोई इंकार नहीं कर सकता कि वो उन्हीं स्कूलों में पले बड़े और शिक्षा ली। अब राहुल गांधी के दिल की बात तो यह है कि राहुल गांधी के बारे में एक खुलासा आज बहुत जरूरी है। और राहुल गांधी की वो दिलेरी भरे ट्वीट जो सरकार की टांग खींचते रहते हैं, अगर सरकार की टांग खींचने वाला ये नेता ना हो तो सरकार तो बिल्कुल एकदम से मतलब जो है बेकाबू हो जाए। क्योंकि जब राहुल गांधी बोल देते हैं तो थोड़ा ये डर जाते हैं संघी किस्म के नेकर वाले लोग। अब पहला मानवता की बात करते हैं। राहुल गांधी ने पहले विराट कोहली का पक्ष लिया, उसके पहले शमी का पक्ष लिया था, उसके बाद विराट कोहली के साथ खड़े हो गए। और सुनने में यह आया है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी जब हुई थी तो राहुल गांधी ने उन्हें लेटर लिख करके बोला था, मैं आपके साथ हूं शाहरुख जी, आप झुकिएगा मत, डरिएगा मत, हम आपके साथ। इतना बड़ा आत्मबल दे देना उस व्यक्ति को जिसके बेटे को बेकसूर फंसाया गया हो, केंद्र की सरकार के द्वारा, केंद्र की पुलिस के द्वारा विक्टिम बना करके, पॉलिटिकल कार्ड बना करके जिसको इस्तेमाल करने की कोशिश पता नहीं कितने चुनावों में की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियां पता नहीं आर्यन के बारे में कितने झूठ और फैलाएंगी। झूठ फैलाने का तो इनका ठेका है, और झूठ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम ऐसे बोलते हैं बड़े कॉन्फिडेंट ढंग से, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी अगर मीटिंग लेते होंगे अपने कैबिनेट की या नेताओं की या अध्यक्षों की या राष्ट्रीय संगठनों की, तो उन्हें झूठ बोलने की शिक्षा और भाव भंगिमा सिखाते होंगे, जरूर सिखाते होंगे कि किस तरह से झूठ बोलना है और किस तरह का एटीट्यूड और किस तरह की आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। बाकी मास्टर गुरु हैं सियासत के झूठ बोलने वाले ये लोग, संघ के लोग, बड़े कलाकार। इन्होंने बड़े बड़े झूठ महात्मा गांधी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, दुनिया भर के बारे में फैलाए हैं, उससे सब आप अवगत होंगे। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि राहुल गांधी ने जिस तरह से आज दिवाली के दिन, दिवाली है, महंगाई चरम पर है, व्यंग्य की बात नहीं है, काश मोदी सरकार के पास जनता के लिए एक संवेदनशील दिल होता। जिस तरह से गैस आसमान छू रही है, गैस एलपीजी सिलेंडर जो गरीब महिलाओं को बांटे थे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, वो गैस द्वारा नहीं भरवा पा रहे। बिजनेसमैन हो या हर मोर्चे पर सरकार फेल नजर आती है, लेकिन गोदी मीडिया है कि वो जो है पॉलिश करता हुआ नजर आता है। उनको अयोध्या का दीपोत्सव दिखता है और राहुल गांधी फिर एक ट्वीट करते हैं। वो एक आत्महत्या का आंकड़ा इस छोटे दिवाली के दिन देते हैं जो दिल को उदास कर जाता है। वो आंकड़े देते हैं जब से मोदी जी की सरकार आई, एक सुसाइड का आंकड़ा देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आंख खोलने के लिए, और ये बताते हैं कि इकोनॉमी को रिपेयर कीजिए, क्योंकि इकोनॉमी के बारे में बहुत सारा गोदी मीडिया झूठ फैलाने लगा है। 2016 में 11,369 लोगों ने आत्महत्या की, 89 लोगों ने आत्महत्या की, 8,573 लोग जिसमें से बिजनेसमैन थे। प्रतिशत आप निकाल लीजिए। 2017 में 10,655 लोगों ने आत्महत्या की, 7,778 लोग बिजनेसमैन थे। 2018 में 10,349 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें से 7,990 लोग बिजनेसमैन थे। यह है स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया की हकीकत, जो राहुल गांधी ने बहुत सीधे सीधे अपने ट्वीटों से खोल दी।
भले ही कोई खोजी पत्रकार जिनका कर्तव्य है, भले ही कोई जज, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका जो स्वतः ज्ञान ले सकती थी, शायद कहीं सोई हुई। राहुल गांधी के ट्वीट सरकार की नींद उड़ा देते हैं और सरकार के भजिया तलने वाले तो नहीं कह सकता क्योंकि सरसों का तेल भी बहुत महंगा हो गया है, उसके बारे में तो सरकार का कोई ट्वीट नहीं आता, ना गोदी मीडिया कोई बात करता है इस महंगाई के बारे में कि 80 रुपये लीटर का सरसों का तेल आज 250 रुपये लीटर में मिल रहा है। घर कैसे चल रहा है लोगों का जो 6, 7, 8 हज़ार रुपया या 10,000 रुपया कमाते हैं, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है? हो रहा है तो हो रहा है। हम 36,000 लीटर सरसों के तेल के दिए जलवा देंगे अयोध्या में और काम हो जाएगा, बस यूपी चुनाव जीत लेंगे। क्योंकि हमें पता है कि यूपी के लोग जो हैं नंबर बन के लल्लू राम हैं, टोने टोटके पर यकीन रखते हैं और धर्म और श्री राम के नाम पर हमको वोट दे देंगे। क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में ऐसा है कि अयोध्या में अगर दिवाली मनाई जाएगी तो लोग अपनी भूख भूल करके वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे? लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे के पूरे सिस्टम को एक तरह से चेतावनी दी है, लगता है ये चेतावनी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए काल बन जाएगी। चलिए, ये तो हुई राहुल गांधी की बात। शाहरुख खान, आर्यन खान और सारी बात मैंने कह दी, लेकिन अब बात करते हैं उस दिवाली की जो दिवाली आज मनाई जा रही है अयोध्या में, जहां पर 12 लाख दीपक जला दिए। शायद ये 12 लाख दीपकों पर जो खर्चा हुआ उससे 4 गुना खर्चा बढ़ा करके कोरोना में मरे हुए लोगों को कुछ सहायता पहुंच जाती, कुछ हो जाता। लोगों को ऐसा एहसास दिलाया जाता है गोदी मीडिया के द्वारा जैसे अगर योगी जी 1 किलो राशन, 1 किलो गेहूं, मतलब पता नहीं 1 किलो गेहूं, 1 किलो तेल, नमक की थैली, दाल, ये सब दे रहे हैं गरीबों को, परिवारों को। तो गरीबों को तो मिल रहा है, लेकिन जो थोड़े मिडिल क्लास में थे और जो अब गरीब हो गए, उनका क्या? नतीजे भयानक होंगे और बुरी तरह से इतने भयानक होंगे बीजेपी ने सोचा नहीं होगा। धर्म के नाम की अफीम बार बार नहीं बेची जाती। मैं मोदी जी का शुभचिंतक हूं, इसीलिए सलाह दे रहा हूं, मोदी जी थोड़ा अपने सपनों की दुनिया से बाहर आइए। न्यायपालिका वश में कर लोगे, गोदी मीडिया को बस में कर लोगे, लेकिन जनता की आह से नहीं बचोगे। जनता अगर बद्दुआ दे देती है ना कि कीड़े पड़ेंगे तेरी लाश में, तो वो पूरा हो जाता है। और आपका क्या होगा जनाबे आली? अभी तो आपके बारे में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस इंटरनेशनली, खैर छोड़िए। बाकी राहुल गांधी का जो ये बात थी और खोटी दिवाली पर जिस तरह का जश्न मनाया गया योगी के द्वारा, वो वाकई